अब इसमें क्या है, पहले एसएसएलसी जो अब तक जो भी उसके मार्क्स कार्ड में नंबर आते हैं 625 नंबर आते हैं टोटल, इंक्लूडिंग थर्ड लैंग्वेज, हिंदी हो, कन्नड़ा हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु, मराठी, एनी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी लैंग्वेज, उर्दू। अब वो टोटल मार्क्स के ऊपर बच्चे उनको काउंसलिंग के लिए उनको सहूलत होती थी उसमें। अब सपोज आपका ही बच्चा है, मेरा ही बच्चा, एक अच्छी स्टैंडर्ड सीबीएसई आईसीएसई स्कूल जाना तो वहाँ ही रिक्वायर्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर परसेंटेज ऑफ द नंबर्स, और उसमें वहाँ उनके पास क्या है, हिंदी मस्ट है। आईसीएसई एंड सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस में सब चलाती हैं सोना। अब वो हिंदी ही नहीं पढ़ा तो ना एडमिशन नहीं लेते। अब ये लोग मार्क्स निकाल डाल को, ग्रेड दे डाल को, अब वो ग्रेड कैसे, क्या टाइप का ग्रेड देती है, क्या देती है, वो समझ में नहीं आ रहा। अब काउंट नहीं हुआ तो फायदा क्या है भलो। अब 525 को ले लगा तुम्हें 70% कितने परसेंट है, कितने मार्क्स हुए। अब बच्चे को अबाउ 90 के ऊपर एडमिशन सही। अब तुम्हें क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट जाओ, दे हैव मेड ए रूल, अबाउ 90 बच्चा को विदाउट डोनेशन दे आर टेकिंग एडमिशन इन प्री यूनिवर्सिटी, बी में, बी कॉम में, वो सब उनके पास प्रोविजंस बनाए स्कूल्स में। अब जो कम मार्क्स ले लेगी ना, 90% आता कहाँ। मेरा अदर बच्चे जो पढ़ रहे हैं अदर स्कूल्स सीबीएसई में, दे विल स्कोर मोर, उनको कॉम्पीट नहीं कर सकते बच्चे हमारे। और दूसरी है सबसे बड़ी बात क्या है, अभी ना खाली हिंदी बोल को करे तो हिंद परवाह नहीं, अब उर्दू को मार्क्स दे रही है ना, हाँ, तमिल को दे रही है, तेलुगु को दे रही है, दे रहे तो मार्क्स है, नो ऑब्जेक्शन। ये भी ग्रेड कर बोले तो अब हमारी लैंग्वेज बेकार होगी हो। अब बच्चा क्या सीखना जाओ। अब 2 लैंग्वेज पॉलिसी इनकी, फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग ऑफ द चाइल्ड लेना, अब इनके कन्नड़ा कंपलसरी कर रही ना, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश होना, इंटरनेशनल लैंग्वेज होना, इट मस्ट। अब बच्चा क्या करता है, कन्नड़ा भी लेता है, इंग्लिश लेता, व्हाट अबाउट इज मदर टंग। सपोज यू आर एन एम्प्लॉई, अब तुम्हें जो मीडिया में ही तुम्हारा तो ट्रांसफरेबल पोस्ट रहे तो यू विल पोस्टेड टू सम अदर स्टेट। अब तुम्हारे बच्चा के लिए क्या करते तुम्हें, यू वांट टू एडमिट सम स्कूल इन अदर स्टेट, यू रिक्वायर द लैंग्वेजेस, हिंदी इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब इससे पहले क्या था, 2 लैंग्वेज फार्मूला एनईपी बनाए थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल के, उसमें 2 लैंग्वेज पॉलिसी थी, पूरे स्टेट वाले दे हैव नॉट एक्सेप्टेड। तोलाटा करने के बाद दे अमेंडेड इट, 3 लैंग्वेज पॉलिसी बनाए उन्होंने, रीजनल लैंग्वेज भी इंक्लूड करे। अब इन लागू है 2 लैंग्वेज बोले तो अब बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग ले ले, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश लिया तो इट्स ऑल राइट। अब इन्हें कन्नड़ा मस्ट करती ना, कन्नड़ा कोशिश में लेना इन्हें। सर एक बड़ी ग्रीवेंस ये है कि हिंदी सब्जेक्ट की होने की वजह से पूरे रियासत भर में बहुत सारे जो बच्चे हैं रूरल एरियाज में खासकर हिंदी में फेल हो रहे हैं। सिर्फ हिंदी में फेल होने की वजह से पूरा उनका एकेडमिक करियर बर्बाद हो रहा है। और पिछले साल पूरे कर्नाटका में हिंदी मीडियम में फेल होने वाले बच्चों की तादाद 1,40,000 है। नहीं, हिंदी मीडियम में, not a language, हिंदी subject वैसे नहीं, because they have not appointed teachers for Hindi. It is the fault of government. हिंदी टीचर्स हैं, कहाँ हैं, रखे पे फेल क्यों होते? इट इज ना इम्पॉसिबल, बिकॉज हिंदी क्या है, बच्चों की बहुत ईजी है, लेकिन स्कोर मोर मार्क्स इन हिंदी देन अदर लैंग्वेज। हर जगह बच्चा हिंदी लेना चाहता, ठीक है बोले तो हैज टू रिकवर हिज एबिलिटी एंड गेट ए गुड मार्क्स टू परफॉर्म इन द परसेंटेज वेव में। तो आपने मेमोरेंडम प्रेजेंटेशन दिया है गवर्नमेंट को, क्या डिमांड है आपकी, क्या है? नहीं, मैं क्या रिप्रेजेंटेशन दिया हूँ, देखो और क्या है, बिफोर दैट 1992-95 में एक गोकाक रिपोर्ट करके बनाए थे गोंडराव के ज़माने में, कब बना के दे वांट टू इंट्रोड्यूस कन्नड़ा एज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ दिस स्टेट। उसके बाद बहुत एजिटेशंस हुए, सब चले, बहुत सारे गलाटे हुए। देन दिस मैटर हैज बीन वेंट टू द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में 7-8 साल चले वो,
After that, a final decision has been declared with the full bench of the High Court of Karnataka that the government can't insist any language on the student. It is the responsibility of the student and parent for which language they have to prefer. So, a beautiful judgment. That is, judgment is beautiful judgment. हाथ में लीजिए. देखो ये जजमेंट है. ये क्या बताते हैं? वो जजमेंट बात मैं बोला नहीं, दैट लैंग्वेज पॉलिसी का जजमेंट. इसके बाद क्या करी गवर्नमेंट, ये इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट होने के बाद गवर्नमेंट हैज प्रिफर ए स्पेशल लीव पिटीशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 6-7 साल के ऊपर चलाई. देन क्या हुआ, फर्स्ट बेंच हुई, सेकेंड हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, बाद 5वीं बेंच हुई. उसके बाद वो बेंच में क्या करे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, सो इट हैज टू बी रेफर टू ए लार्जर बेंच करको 7 जजेस की बेंच को रेफर करे. 7 जजेस की बेंच रेफर करने के बाद आर्ग्यूमेंट चले सबके लिए. उसके बाद फाइनली आर्ग्यूमेंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट हैज कंफर्म द हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ कर्नाटका saying that it is the best judgment in the history of India, and they have declared that mother tongue is the language of the child. No government has power to insist any language or force them. उसके बाद वो इंग्लिश मीडियम सब ले लगा ये ऑर्डर के बाद कन्नड़ा मीडियम में जो स्कूल्स है, देन इट इज ऑल कन्वर्टेड टू इंग्लिश मीडियम. दिस इज द जजमेंट. इन दिस जजमेंट उन्हें क्या बोलते हैं, 350A आर्टिकल में लैंग्वेज पॉलिसी है, आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें क्या बोलते हैं, नो स्टेट गवर्नमेंट हैज गॉट पावर टू मेक एनी रूल्स रेगुलेशंस अंडर आर्टिकल 350A. It has been prohibited for the state government. Language policy shall be decided by the central government. Okay, so you mean to say that the policy introduced by the state government is unlawful? Unlawful. You know, obviously, introduced it, they have not made a circular or government order. If they made, we will challenge it. So as of now, what you have demanded? Yesterday it is in paper news. No, what's your demand? No, demand is they have to withdraw their statement. They can't sit and just to please one association or one type of people. Please करना नहीं आता government. They have to think others also, because there are linguistic minorities are all living in this state. Hindi is not the problem here. Linguistic minority language is the problem here. Hindi also included in the linguistic minorities. And for this, another one judgment is TMA Pai versus State of Karnataka. This has also been challenged before, after High Court of Karnataka, then it gone to the Supreme Court of India. Then the Supreme Court of India has constituted a larger bench. After 35 years of the independence, it is the first larger bench which has constituted for this case. 11 judges bench. Here is Article 30 के ऊपर बनाया हुआ minority status का. The bench has given a landmark judgment. Landmark Supreme Court judgment. Hmm. 380 पेज जजमेंट है ये. 11 जजेस की बेंच है. क्या बोलते हैं वो क्या डिटेल दे हैव गिवन. गवर्नमेंट हैज नो इंटरफेरेंस इन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. Minorities had got right to establish their institution with their own wish. Force नहीं है, and they should not interfere in day-to-day affairs of the management also. और उसमें हमारे पास जो ये जजमेंट है वो माइनॉरिटीज का स्टेटस क्या है बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए. बट इन स्पाइट ऑफ द 2002 का जजमेंट है, स्टिल कर्नाटका गवर्नमेंट हैज नॉट इम्प्लीमेंटेड दिस ऑर्डर. वी हैव गिवन thousands of representation to the government, but they have not taken any interest in that. If wherever you go in any case of in education, all courts are hold this judgment binding on them. So did you file contempt, and what was the result? The contempt means we have to file a contempt in Supreme Court, but it is already time is also there. But we have filed a petition before the Supreme Court stating that the government is not implementing. The instructed us to give a representation. We have given, nothing will happen.